ये हमारे पास है फ्री रेडिकल। सही है। तो क्या अभी हमने जो स्टार्ट के अंदर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्वेश्चन क्या था अभी हमारे पास कि भाई व्हाट इज आयन, आयन हमने समझ लिया। सही है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन भी हमने समझ लिया। और नंबर थर्ड, सही है, जो तीसरा है हमारे पास नंबर थर्ड, वो है हमारे पास फ्री रेडिकल। भाई फ्री रेडिकल जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल को जो डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि भाई फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। सही, यानी कि ये जो फ्री रेडिकल है ये खाली एक एटम को भी हम कह सकते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम को भी कह सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए भी हो सकते हैं। सही। तो अगर कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है उसके पास उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो बिल्कुल ही आखिरी शेल होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सही, तो उसे हम सही इन द आउटर मोस्ट शेल, तो उसे हम जो है वो फ्री रेडिकल कहेंगे। सही। तो वापस से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम। फ्री रेडिकल्स ये उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके आउटर मोस्ट शेल में, सही, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल कहलाएंगे, फ्री रेडिकल कहलाएंगे। सही। और फ्री रेडिकल कोई भी क्या नाम है, कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल अगर वो फ्री रेडिकल है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि उसके साथ हम एक डॉट शो कराते हैं, डॉट ओवर द सिंबल, यानी कि वो भी जो भी एटम या फिर मॉलिक्यूल है, सही, उसके ऊपर हम एक जो है वो डॉट को शो करा देते हैं। सही। अभी समझा रहा हूं, अनपेयर का मतलब भी समझा रहा हूं, ठीक है। देखें अब देखें होता क्या है कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स, सही, जो कि आपको पता है कि जो कि कहां पे रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं। सही, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा पेयर में रहना पसंद करते हैं। पेयर मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन, सही, एक साथ हो तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कहलाता है। पेयर हमेशा कितने का होता है, दो का होता है। सही। तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर साथ साथ हो, सही, तो वो क्या कहलाएगा, पेयर कहलाएगा। सही। तो अगर उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड। तो ये क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड। सही। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अनपेयर्ड। सही। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाता है। सही। अब इसको समझते हैं कि सर ये फ्री रेडिकल बनता किस तरीके से। तो मैं क्लोरीन की जो है ना वो एग्जांपल लेता हूं। सही। तो अब जरा गौर से समझिएगा, ये है हमारे पास क्लोरीन। सही। ये क्या है हमारे पास, क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये ग्रुप 7 का मेंबर है। सही। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप 7 के अंदर जो है वो क्लोरीन मौजूद होता है। अब जो भी ग्रुप नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के आखिरी शेल में होते हैं। अब चूंकि क्लोरीन ग्रुप 7 में है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है। तो यहां पे मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूं आखिरी शेल, ये आ गया इसका आखिरी शेल। ओके भाई, तो ये इसका क्या आ गया बेटा, आखिरी शेल आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास क्या है, सही, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि चूंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं कि भाई यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आपस में पेयर बनाए हुए होते हैं, यानी कि ये उन 7 में से 2 का एक पेयर बना हुआ होता है। सही। अच्छा, फिर बकिया 2 भी आपस में पेयर बनाए हुए होते हैं। सही। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ है, इसका पेयर बना हुआ है। फिर इसके अलावा बकिया जो 2 हैं वो भी आपस में पेयर बनाए हुए होते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास पेयर बना हुआ है। सही। अब यहां पे ये 2 2 2, सही, तो कितने हो गए भाई हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सही, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बचा कितना, 1। अब यहां पे हमारे पास जो है, सही, ये एक इलेक्ट्रॉन बेचारा ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अनपेयर्ड। अब इसकी पेयरिंग के लिए तो कोई भी एटम मौजूद नहीं है ना बेटा। सही है। तो यहां पे ये बेचारा क्या हो जाएगा,
अनपेयर्ड, सही है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड, ठीक है बेटा, सही है। तो अब यहां पे मैं अगर देखता हूं तो क्लोरीन के आखिरी शेल में, क्लोरीन के आखिरी शेल में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, सही, क्लोरीन के आखिरी शेल में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये क्या है हमारे पास, ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन गया भाई, सही है, ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये जो है क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल होगा और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसके हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल आर ऑलवेज हाईली रिएक्टिव, सही है, क्योंकि भाई ये जो हमारे पास क्या नाम है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सही है, ये क्या नाम है, इसको, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहे, सही है, वो चाहते हैं कि तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में आ जाएं, क्योंकि जब तमाम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाते हैं तो एटम स्टेबल हो जाता है, यानी कि सुकून में आ जाता है, सही। तो अगर हम क्या करते हैं कि इसके आखिरी शेल में अगर हम एक, सही, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो ये एकदम गुस्से में आ जाएगा, ये बोले ये क्या बात हुई भाई, मेरा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव। तो जैसे हम गुस्से में आते हैं, बोलते यार ये क्या बात हुई यार, ये सही है, तो इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, गुस्से में हाईली रिएक्टिव, फिर जहां जो भी इसको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन ये छीन के निकालने की जो है वो कोशिश करेगा, सही। तो यहां पे हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होंगे, दे आर ऑलवेज हाईली रिएक्टिव, ये हमेशा क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, और ये चाहेंगे कि इनको कहीं से भी क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसको इलेक्ट्रॉन को लेके वो अपना ये जो पेयर है वो क्या कर लें भाई, मुकम्मल कर लें, सही, ठीक है बेटा। तो यही मैंने बता दिया ना आपको कि अगर ये हाईली रिएक्टिव होंगे तो ये किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसका इलेक्ट्रॉन छीनने की क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे, और जब इनका पेयर मुकम्मल होगा तो जब ये सुकून में होंगे आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक पिक्चर भी आपके साथ शो करी है, देखें भाई, सही, यहाँ पे ये देखें, सही, ये जो है ये एक हेल्दी एटम है, सही है, यानी कि सुकून में है, स्टेबल है, सही, क्यों, क्योंकि इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना, ये क्या है बेटा, मुकम्मल हुआ है, तो इसका पेयर मुकम्मल है, ये खुश है, सही है। लेकिन अगर इसके बाद वाले में आप देखें तो ये एक फ्री रेडिकल है, सही, तो फ्री रेडिकल आपको कैसा नजर आ रहा है, बड़ा गुस्से में नजर आ रहा है, हाईली रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, गायब हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन तो हैगा लेकिन उसका जोड़ीदार यानी कि उसका पेयर मौजूद नहीं है। अब चूंकि उसका पेयर मौजूद नहीं है तो ये क्या हुआ है, हाईली रिएक्टिव हुआ है, और क्या चाह रहा है कि बराबर वाले का इलेक्ट्रॉन क्या कर लूं, मैं निकाल लूं, सही है। तो वो कोशिश में लगा हुआ है इसका, मैं जो है वो निकाल के अपने साथ लगा लूं और अपने आप को जो है वो क्या कर लूं, स्टेबल कर लूं। दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, सही है। तो यहां पे अगर आपका जो एटम है उसके अंदर पेयरिंग मुकम्मल होगी ना तो वो स्टेबल होगा, कुछ नहीं करेगा, शांति से रहेगा, सही है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि फ्री रेडिकल है, सही है, तो ये हमेशा क्या करेगा कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहेगा, सही है, हाईली रिएक्टिव, उनके साथ रिएक्ट करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन को लेगा, अपने साथ लगाएगा, तो इसमें क्या होगा कि रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, सही है ना। और हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे तो ये आपके बुक के अंदर शामिल नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा है, कि जिनके पास जो है वो क्या नाम है, कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें भाई, इसके पास ये पेयर तो मुकम्मल हुआ है, सही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और ज्यादा है, सही है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो और ज्यादा है, तो वो ये क्या चाहता है भाई, ये लो यार, क्या यार तुम लोग क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सही है, ये लो। तो ऐसे जो एटम है जो कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, सही है ना, लड़ाई झगड़ा, माफ करो अल्लाह का घर साफ करो, ये वाला काम करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सही, ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। वैसे तो ये आपके बुक के अंदर नहीं है लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज समझाई है। तो अगर हमारे पास क्या होगा कि हेल्दी एटम होगा यानी कि पेयरिंग मुकम्मल है तो खुश, सही है, और अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ना खुश, सही है, और एक चिल्ड आदमी भी होगा यानी कि अमीर जो नहीं होते, यार क्या यार गरीब लोग, तुम गरीब लोग, इलेक्ट्रॉन पे ही लड़ता रहता है, सही है, तो वो क्या करेगा
तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है, और जब भी कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को देता है, सही है, इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है, तो वो क्या कहलाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, कोई मसला, सही है। अच्छा, जिनको भी स्क्रीनशॉट अगर लेना तो वो ले सकते हैं। ओके, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। किसी को भी फ्री रेडिकल के अंदर कोई मसला है तो जल्दी से पूछ ले, बाकी सब बता दें। ओके हो गया है, समझ में आ गया है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, ओके सीमा फरीद डन, ठीक है, अंशरा हैदर ओके, जल्दी जल्दी बताएं, सही है, ओके ओके, सही, मास तारिक, ठीक है, सही है। तो तीनों चीज़ें हमारी कवर अप हो गई हैं, आयन समझ लिया, मॉलिक्यूलर आयन समझ लिया, और फ्री रेडिकल भी हमने समझ लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा ये जो काम है मुकम्मल हो गया है, सही। वजिया कितनी तुम स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, जल्दी से, 1 2 3 बस खत्म, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको जो है वो रिमूव कर रहा हूँ।